कोरोना वायरस से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के सिग्नल्स पर कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस दौरान कोरोना वायरस के असरात से मुतालिक ट्रैफिक को वाकिफ करवाया गया। प्ले कार्ड्स और बैनर्स के जरिए कोरोना के कहर से अवाम को वाकिफ करवाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे हालात में घरों पर रहने की अवाम से अपील भी की। अपने घर बार को छोड़कर रोजगार की खातिर तेलंगाना का रुख करने वाले दीगर रियासतों के मजदूरों को भी राशन दिया जा रहा है। दीगर रियासतों के हर मजदूर को 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के पेश नजर दीगर रियासतों के मजदूर रोजगार से महरूम हो गए हैं। पिछले 10 दिनों से इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में इनका गुजर बसर मुश्किल हो गया है। इन अफराद को ताउन फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने ये इक़दाम किया है। हैदराबाद के कई राशन शॉप्स में कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से आए मजदूरों को फीकस 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद दिए गए। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से वापस लौटने वाले तमाम अफराद को क्वारंटाइन में रखा गया है। मसाइल से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत अपनी कोशिश में लगी हुई है। आइंदा 2-3 दिनों में हालात बेहतर हो जाने की उम्मीद है। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने इस मामले पर वजीर सेहत ई राजेंद्र से बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री ईटला राजेंद्र हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो मरकजी जो जमात के लोग हैं वो कितने एक्चुअल में यहाँ पर तेलंगाना में यहाँ से गए थे और अभी तक कितने ट्रेस आउट कर लिए हैं? 1030 पीपल फ्रॉम तेलंगाना वहाँ पे दिल्ली में मरकज़ करने के लिए गया बोल के हमारा पास समाचार है। वो पूरा ट्रेस आउट किए थे। एक जगह 2 बार नाम आया था, पूरा आइडेंटिफाई हुआ था। इसके अंदर 160 तक अब आइडेंटिफाई करने का है। वो सभी लोगों को गांधी हॉस्पिटल लाके स्क्रीनिंग करके जिसको जो सिम्टम्स है उनको टेस्ट करके गांधी में ट्रीटमेंट कर रहा है। तो करीमनगर में पकड़े गए थे इंडोनेशिया के जो नागरिक थे, उसके बाद आपने केंद्र सरकार को अलर्ट किया। क्या कहाँ आपको लगता है कि उसके बाद इनिशिएटिव इमीडिएट लिया जाना चाहिए था? कहाँ से ये इतना डिले क्यों हो गया? एक्चुअली हमारे पास तो काम चला है। हमारे पास तो एक्टिव सर्वेलेंस किया था। जो 10 लोगों को आया था करीमनगर में, क्या हुआ आपको मालूम है, क्या करें हम आपको मालूम है। इसलिए हमारे पास तो है। वो कल मैं देखा था केंद्र मंत्री जी ने, किशन रेड्डी जी ने जो कहा था, हम पहले डिटेक्ट किया था, पहले अलर्ट किया था देश सभी राज्यों को बोल के बता रहा था, मगर वो नहीं मालूम है। मगर यहाँ पे जो डिटेक्ट किया था तेलंगाना सरकार, यहाँ अलर्ट किया था तेलंगाना सरकार। और ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ तो कहीं नहीं जाएगा? इसको कैसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? कहीं ये चीज़ें ज़्यादा स्प्रेड तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग जमात से लौट के यहाँ पर आए? एक्चुअली हम रिलैक्स होने का टाइम था। एक्चुअली हमारा सीएम साहब ने इस देश के अंदर पहले बार लॉकआउट किया था 1 वीक के लिए। वो 31 को ख़त्म होने वाला था। एक्चुअली 31 तक वो ये ख़त्म होता था, मगर ये जमात जो इसमें पार्टिसिपेशन हुआ था वो लोग आने के बाद गंभीर बना। इसको तुरंत रोकने के लिए हमारे सीएम साहब ने कल पूरा टीम्स बना के जो एक घर के सर्वे करके जो ला रहा है। मैं समझता ये भी 3 दिन के अंदर सुधरेगा। सभी लोगों को पकड़ के आते, सभी लोगों को सर्वेलेंस में रखते, जो जिसको इफेक्ट होता है उनको ट्रीटमेंट करने लगेगा। तो ये स्वास्थ्य मंत्री तेलंगाना जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन जमात के जो लोग शामिल होकर लौट के आए उसकी वजह से स्थितियां थोड़ा गंभीर हो गई हैं। लेकिन कोशिश ये है कि सभी का जो है वो टेस्ट कर लिया जाए और जिनको ज़रूरत है उनको, जिनको इलाज की ज़रूरत है उनको अस्पताल में भर्ती किया जाए, ताकि 3-4 दिन में उनको उम्मीद कर रहे हैं कि स्थितियाँ जो है वो काबू में आ जाएंगी। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। हैदराबाद पुराने शहर में एक भी एम्बुलेंस नहीं है, जिसके सबब मरीजों को वक्त पर दवाखाना मुंतकिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के बावजूद हैदराबाद का पुराना शहर आज भी एम्बुलेंस सर्विस से
महरूम हैं। मकामी अफराद ने हर 4-5 किलोमीटर के अहाते में एक एम्बुलेंस रखने का मुतालबा किया। हालिया दिनों में एम्बुलेंस को फोन करने के 1 घंटे बाद तक एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंच पाई, जिसके सबब मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने में मुश्किलात पेश आ रही थी। मकामी अफराद का कहना है कि कई बरसों से पुराने शहर में एम्बुलेंस नहीं है, जिसके सबब मरीजों को दवाखाना मुंतकिल करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। आउट पेशेंट की हैसियत से एक हॉस्पिटल में 2 पेशेंट्स चेकअप करवाने के लिए आए थे। बहुत ज़्यादा शिद्दत की खांसी और बुखार। डॉक्टर्स का कहना था कि इनको गांधी हॉस्पिटल फौरी भिजाया जाए क्योंकि ये सस्पेक्ट है, इनको सिम्टम्स है कोरोना वायरस के। एम्बुलेंस को हम एसीपी चारमीनार को भी कॉल किए, एसीपी मीर चौक से भी रब्त में थे। एम्बुलेंस के लिए ऑफिसर्स को कॉल करें। 1 घंटे की ताख़ीर हुई एम्बुलेंस आने में। मैं ऑफिसरों से और हुकूमत से और ये मुतालबा करता हूँ कि एम्बुलेंस हर 4-5 किलोमीटर के एक सर्कल में एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करिए। एक पेशेंट, जब बहुत कम पेशेंट है, इसके बावजूद इतनी तकालीफ हो रहे हैं। अल्लाह ना करे कुछ अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हैबत से परेशानी के आलम में जितना टाइम वो जो है ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे गुजारते, उनको गांधी हॉस्पिटल या कोरोना वायरस के जो हॉस्पिटल्स है जहाँ ट्रीटमेंट कोरोना वायरस का किया जा रहा है, वहाँ जाने तक वो हैबत से उनकी जो है ना आधी जान निकल जा रही है। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के सबब गरीब और मजदूर पेशा वाराना अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुराने शहर के इलाके मुगलपुरा में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से रोजाना 1000 अफराद के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। समाजी तंजीमों के वॉलंटियर्स जरूरतमंदों को घर घर जाकर खाना फराहम कर रहे हैं। समाजी कारकुन मोहम्मद फारूक ने बताया कि जब से मुल्क भर में लॉकडाउन चल रहा है, तब से गरीब और मुस्तहक अफराद को रोजाना 2 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है। हैदराबाद के चंद दर्दमंद नौजवानों ने, मुख्तलिफ तंजीमों ने जुड़कर आजम फंक्शन हॉल मुगलपुर में आज 10 दिन से मुसलसल दोपहर और शाम के खाने का इंतजाम किया जा रहा है और इस खाने को मुख्तलिफ लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। अहले खैर हजरात के ताउन से ये काम हो रहा है और ये खाना यहाँ से बनकर होमलेस पीपल को जाता है और कुछ मोहल्लों में जाता है। वो इसलिए कि बाज़ मोहल्ले में लोगों के पास राशन भी नहीं है, पकाने के कोई असबाब नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरा लॉकडाउन होने से कोई कमाने के असबाब नहीं है। और जो होमलेस पीपल है उसको हुकूमत तो बहुत सारे लोगों को खाना फराहम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 करोड़ 20 लाख आबादी वाले इस शहर हैदराबाद में यकीनन ऐसे 20 किचन भी हो तो कम पड़ेंगे। मैं समझता हूँ हर तंजीम को, हैदराबाद की हर तंजीम को ये काम करना चाहिए। तो कोरोना वायरस के फैलने के खदशे के तहत तेलंगाना में तालीमी इदारों को 16 मार्च से ही बंद कर दिया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने 10वीं जमात के इम्तहानात को भी मुलतवी कर दिया है, इसकी हिदायत जारी कर दी है। इस मुश्किल घड़ी में हैदराबाद के स्कूल्स अपने तलबा को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम जारी रखने का हौसला फराहम कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए अपने लड़के और लड़की की तस्वीर पोस्ट की और ये बताया कि इस मुश्किल घड़ी में उनके दोनों बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम हासिल करने में मसरूफ हैं। तेलंगाना में वस्त मार्च से तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। तालीमी कैलेंडर मार्च और अप्रैल का ऐसा दौर होता है जिसमें तलबा के इम्तहान होते हैं या इम्तहानात में शिरकत की तैयारी करते हैं, लेकिन तवील अरसे से स्कूल बंद होने की वजह से इम्तहानात मुनक़िद नहीं हुए। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरह शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद शफीक अहमद इस तशवीश में थे कि निसाब की तकमील के बगैर तवील छुट्टियां कहीं इनकी दोनों बेटियों की तालीम के सिलसिले को बिगाड़ न दें। लेकिन इनकी बच्चियों के स्कूल की जानिब से इन्हें सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए से ऑनलाइन लेसन्स फराहम किए जा रहे हैं कि वो लोग ऑनलाइन सिलेबस बच्चों को दिए और जो भी स्टडीज़ इनको घर में करना है, जो स्टडीज़ से नुकसान होने वाला था, वो सारे चीज़ें प्रोवाइड किए बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी मैं काफ़ी मुतमईन हूँ इस बात से कि बच्चों की पढ़ाई पे असर नहीं होगा, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे घर पर बैठकर भी पूरा स्कूल का वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी सिलेबस है उसको पूरा फ़ोन पर भेज के वीडियोस की वजह से हम लोगों को पढ़ा सक रहे हैं एंड बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है। अगर कोई
कंफ्यूजन रहा तो हम लोग पूछे तो वो लोग आंसर करते हैं। वीडियो लेसन्स मैथ्स के, इंग्लिश के और सोशल के भेजते हैं वो लोग। इंग्लिश में ग्रामर के वीडियोस भेजते हैं इंग्लिश में, ताकि हम लोग को समझ में आए। और हमारे टीचर्स, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हम ये वीडियो देख रहे हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कॉल करने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। और हमें मुश्किल पड़ रही है तो वो भी खुद ही से वीडियोस बना के भेज रहे हैं और हमारा पढ़ना सबसे आसान कर रहे हैं। सो हमें बहुत मदद मिल रही है हमारे स्कूल से। So our third and fourth problem completed. In the next video, I will continue. हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल्स लॉकडाउन की वजह से पैदाशुदा दर्स और तदरीस के मसले को हल करने के लिए असातिज़ा के वीडियो और ऑडियो के जरिए असबाक रिकॉर्ड करवाकर इन्हें इंटरनेट के जरिए अपने तलबा तक पहुंचा रहे हैं। पूरे 10 स्कूल हैं इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल के, तो हम हर जगह पर इस आइडिया को फ्लोट किए कि ट्रॉमा सिचुएशंस में टीचर्स और स्टूडेंट्स का कनेक्शन और स्ट्रांग होना चाहिए। और वर्चुअल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, हमारे पास आजकल रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं टेक्नोलॉजी के कि हम जो है ना अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। अब इससे हमारे पास 2 फ़ायदे हुए। एक तो है कि पूरे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हैं, दूसरा ये है कि वो लर्निंग जो गैप आया था वो गैप फिलअप हो रहा है। हैदराबाद के तलबा लॉकडाउन के दौरान अपने आप को घरों तक महदूद करते हुए दुआगू हैं कि इंसानियत को कोरोना की लानत से जल्द अज जल्द छुटकारा मिले और इसके बाद इनके इम्तिहानात भी मुनक़िद हों। लॉकडाउन खत्म होने तक इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस ही इनके लिए तालीम जारी रखने के जरिए बने रहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनुसर रहमान की रिपोर्ट। टीआरएस लीडर राकेश कुमार की जानिब से पुराने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम अमल में लाएगी। राशन की तकसीम हुसैनी अलम कबूतर खाने में बिला तफरीक मजहब राशन की तकसीम की गई। फूड आइटम्स उसको सब 100 लोगों के अंदर, 100 फैमिलीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब और हमारे होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तेलंगाना में बहुत ही अच्छी तरीके से कोरोना वायरस को रोकथाम की जा रही है। हम भी उसमें छोटा सा हाथ बटाते हुए हमारे पुराने शहर के लोगों के लिए छोटी मोटी इमदाद को आज डिस्ट्रीब्यूट किया है। उनसे यही गुजारिश कर रहा हूँ बार बार कि सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और काम है तो ही घर से बाहर निकलिए, वरना अपने अपने घर के अंदर कैद हो जाइए। हमारी सरकार गरीबों के लिए सफेद राशन कार्ड के ऊपर 12 किलो चावल देंगी, आपके खाते में 1500 रुपए आ जाएंगे। उधर वरंगल अर्बन वेस्ट हनमकुंडा के रुकन असेंबली गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर ने म्युनिसिपल वर्कर्स और सहाफ़ियों में राशन तकसीम किए। वरंगल प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम सफाई मुलाजमीन में राशन तकसीम किया गया। उन्होंने सफाई मुलाजमीन के काम की सताइश भी की। इस मौके पर मकामी कॉर्पोरेटर और प्रेस क्लब के सदर टी श्रीधर व दिगर मौजूद रहे। हैदराबाद से राजस्थान जा रहे मजदूरों को तेलंगाना पुलिस ने महाराष्ट्र चेक पॉइंट पर रोक दिया था। कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने इन्हें गुरुकुल स्कूल मुंतकिल किया। वहां पर इन्हें रहने और खाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी। आज पुलिस ने इन मजदूरों को दोबारा हैदराबाद मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि राजस्थान के 200 से ज्यादा मजदूर लॉकडाउन के सबब हैदराबाद में फंसे हुए थे। वो अपने आबाई मकाम जा रहे थे। मुल्क भर में लॉकडाउन के सबब इन्हें दोबारा हैदराबाद मुंतकिल किया गया। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि राजभवन के हवाले से आ रही। राजभवन में कोरोना वायरस के ताल्लुक से मीटिंग हुई। वजीर आला ने गवर्नर को मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ कराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लॉकडाउन की तफसीलात से गवर्नर को वाकिफ करवाया गया है और इस मीटिंग में दिल्ली निजामुद्दीन मरकज का दौरा करने वालों की तफसीलात से भी गवर्नर को वाकिफ करवाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजभवन में कोरोना वायरस के ताल्लुक से के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की गई और इस मीटिंग में वजीर आला ने गवर्नर को मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया है। साथ ही साथ दिल्ली निजामुद्दीन मरकज का दौरा करने वालों की तफसीलात से भी गवर्नर को वाकिफ कराया है। लॉकडाउन की तफसीलात से गवर्नर को वाकिफ कराया गया है। राजभवन में कोरोना वायरस के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की गई और इस मीटिंग में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने शिरकत की और गवर्नर को मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ कराया कि रियासत की सूरत हाल कोरोना वायरस से निपटने
के लिए किस तरह से तैयार है। साथ ही साथ लॉकडाउन की तफसीलात से भी गवर्नर को वाकिफ कराया गया कि जो लॉकडाउन चल रहा है 8वां जिसका दिन है आज, इस मुनासिबत से किस तरह का असर दिखाई दे रहा है, इस हवाले से भी गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली निजामुद्दीन मरकज का दौरा करने वालों की तफसीलात से भी गवर्नर को इस मीटिंग में वाकिफ कराया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें आला ओहदेदार पुलिस के मौजूद रहे, साथ ही साथ मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े अफराद भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। गवर्नर को तमाम सिचुएशन से रूबरू कराया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का इस मीटिंग में खास ख्याल रखा गया। आप देख सकते हैं 1.5 फीट की दूरी पर तमाम आला ओहदेदारान बैठे हुए नजर आ रहे हैं और हर तरह के हालात से रूबरू करवाया गया। राजभवन में कोरोना वायरस पर जो मीटिंग मुनक्किद की गई थी, उस मीटिंग की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। विजयवाड़ा सिटी को पूरी तरह से क्वारंटाइन किया गया है। हालिया दिनों में विजयवाड़ा में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद मकामी इंतजामिया ने विजयवाड़ा सिटी को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया है। विजयवाड़ा के बाद इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज कर दी गई है। पूरे शहर में ड्रोन के जरिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस और इंतजामिया ने आवाम से घरों में ही रहने की अपील की है। उधर आंध्र प्रदेश आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के इक़दामात के लिए 3 दिनों की तनख्वाह का अतिया देने का ऐलान किया है। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस पहुंचकर डीजीपी गौतम सावंग ने मकतूब वजीर आला जगनमोहन रेड्डी के हवाले किया। इस मौके पर विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर, आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी डी तिरुमल राव, चीफ सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। वहीं करनूल के 400 अफराद जो दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से वापस लौटे थे, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया है। रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। एहतियाती इक़दामात के तौर पर इन अफराद को क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हासिल होने के बाद पॉजिटिव पाए जाने की सूरत में आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया जाएगा। जिला एसपी फकीर अप्पा ने भी आवाम से ताउन की अपील की। करनूल में नियरली 400 आदमी जो दिल्ली को जाके आए हैं इज्तिमा के लिए, उनके बारे में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, वो सब गलती है। अभी उन्होंने इधर आके 15 दिन हुआ, 15 दिन घर में क्वारंटाइन हो गया। सब लोग अच्छा है, किसी एक को भी बुखार नहीं है, खांसी नहीं है और दम चढ़ना नहीं है, इसलिए वो सब मरीज बोल सकते हैं अभी, मगर उनको टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, इसलिए उनको जाके क्वारंटाइन सेंटर में रखे, गवर्नमेंट रखे, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। तो उनको आज वो ब्लड टेस्ट लेके 1 दिन में हमको रिपोर्ट आएगा। अगर उन्हें नॉर्मल है तो अभी 7 to 15 डेज उनको क्वारंटाइन में रख के घर को भेजते हैं। ये क्वारंटाइन रखने का क्या मतलब है? एक उनके घर वालों को प्रोटेक्ट करने का, उनका बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट करना बोला तो इनको अलग रखना है। अगर घर में रहे तो मिलजुल के रहता है, बच्चों को भी आ सकता है। और दूसरी बात है, अगर उन्हें उधर नहीं रहे तो क्वारंटाइन सेंटर में उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करनूल जिला में ये कोरोना बीमारी की वजह से लॉकडाउन जो अभी जारी में है, सो ये पूरे ज़िला में बहुत स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्पेशली जो करनूल जिला पुलिस है, मुख्य हमको ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट टाउन जो भी है, नंदयाल, करनूल और आदोनी, ये 3 टाउन में हम ज़्यादा ही ज़्यादा फोर्स डाल के वो एक परफेक्ट लॉकडाउन टाइप हम एनफोर्स कर रहे हैं। इसी बीच में हम ये 283 मेंबर्स जो निजामुद्दीन में इज्तिमा मीटिंग अटेंड करके वापस करनूल ज़िला में आए हैं, उन लोगों के लिए हेल्थ कंडीशन चेक करने के लिए हम अभी क्वारंटाइन सेंटर्स उनको लेके आए हैं। मार्च के 13, 14, 15 तारीख को जो वहाँ का इज्तिमा अटेंड करके आए हैं, तकरीबन ऐसे 400 अफराद को जो है पुलिस ने जो है पकड़ा है और उनको जो है क्वारंटाइन सेंटर रायलसीमा यूनिवर्सिटी में मुंतकिल किया गया है। लेकिन ज़िला कलेक्टर और ज़िला एसपी दीगर अहम अहदेदारों ने बताया है कि अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिलखुसूस ऐसे अफराद जो क्वारंटाइन में हैं और उनके अफराद ख़ानदान, वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एहतियाती तौर पर जो है उनको क्वारंटाइन सेंटर ले गया गया है। उनमें से सिर्फ 4 या 5 अफराद ऐसे हैं जो सिम्टोमेटिक है। करनूल से मैं न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद कुदरतुल्लाह खादरी, कैमरामैन चिन्ना के साथ।
करनूल में वाक़ रायलसीमा यूनिवर्सिटी को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। एक बार फिर से आपको बता दें कि करनूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने आज क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए अफराद से बातचीत की। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज का दौरा करने वाले तमाम तबलीगी जमात के अफराद को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है ताकि कोरोना वायरस की वबा को बढ़ने से रोका जा सके। 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है और रूम में अपने आप को रखना है। जब ज़रूरत रही जब बाहर आना है। वो लोगों को कोई किस्म की बीमारी नहीं है, कोई चीज़ हो सकती शायद बोलकर एहतियात में ला के रखें। तो पहली चीज़ डर को दिमाग से निकाल दीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ये लोगों को डरने की ज़रूरत है, ना इनके घर वालों को डरने की ज़रूरत है या उनके महल्ले वालों को डरने की ज़रूरत है। किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात के वास्ते यहाँ पर उनको लाकर रखा गया है। और उन लोगों के कई लोगों के जो है यहाँ पर 14 दिन भी हो चुके हैं और एक 2-4 दिन 5 दिन वो लोगों को ऑब्जर्वेशन में रख के वो लोगों के सबके टेस्ट करा के इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो लोगों को जो है अगर भेज सक रहे हम लोग। एपी में कोरोना वायरस के ताज़ा मामला सामने आने के बाद हुकूमत चौकस होती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत महकमे सेहत और पुलिस की मदद से दिल्ली का दौरा करने वाले अफराद को घरों से एम्बुलेंस के जरिए क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 700 अफराद ने तबलीगी जमात के मरकज का दौरा किया था। उधर मगरबी गोदावरी में दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से लौटने वाले 14 अफराद को क्वारंटाइन किया गया। रियासती वजीर ने बताया कि ये तमाम 14 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अफराद सेहतमंद हैं, ना तो इन्हें सर्दी खांसी और बुखार है, बावजूद इसके रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ఢిల్లీ ప్రార్థనలకు వెళ్ళొచ్చినటువంటి వాళ్ళని వెస్ట్ గోదావరిలో ఐడెంటిఫై చేసి 14 మందిని పట్టుకుని 14 మందిని శాంపిల్స్ తీస్తే దాంట్లో 14 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది. గమ్మత్తు ఏంటంటే 14 మందిలో కూడా ఒక్కరిలో కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ లేవు. అంటే జలుబు కానీ దగ్గు కానీ గొంతు పూత కానీ జ్వరం కానీ ఏమీ లేకుండా ఆరోగ్యంగా కనపడేటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ కూడా। करनूल रुकले पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने इलाके में मौजूद सिविल सप्लाई के स्टोर्स का अचानक दौरा किया। उन्होंने सिविल सप्लाई शॉप्स पर भीड़ को जमा करने से रोकने का मशवरा दिया। रुकने पार्लियामेंट ने जल्द से जल्द राशन सप्लाई करने का शॉप मालिकान को हुक्म दिया। इस दौरान राशन लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों में मास्क तकसीम किए गए। लाइन में खड़े लोगों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 3 दिनों से राशन लेने के लिए आ रहे हैं, रोजाना इन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। उधर विजयवाड़ा में एक समाजी तंजीम ने कोरोना वायरस के खतरे से आवाम को आगाह करने के लिए बेदारी रैली निकाली। इस मौके पर आवाम से अपील की गई कि वो जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए ही हुकूमत की जानिब से दी गई पाबंदी पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही महकमे सेहत की हिदायत पर अमल पैरा होने की अपील भी की गई। उधर साउथ सेंट्रल रेलवे के IRCTC की जानिब से बेघर मुसाफिर और गरीब अफराद में खाना तकसीम किया जा रहा है। IRCTC के किचन में खाना तैयार करने के बाद मुस्तहिक अफराद को मुफ्त में खाना तकसीम किया जा रहा है। रेलवे डिवीजन के 13 मकामात पर खाना तकसीम किया जा रहा है। तो उधर विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट के नानी की बेटी श्वेता ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में राशन के लिए आने वाले अफराद में मास्क तकसीम किए। तेलुगु देशम लीडर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में राशन की दुकानों का दौरा करते हुए आवाम को एक दूसरे से फासला रखने की भी अपील की।